हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरा ये चैनल ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग अपना व्यूज़, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन से ईटीएफ्स में कहाँ मौका है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उन्हें मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि वो जो भी मेरा रिसेंट वीडियोस अपलोड होता है उसे ना देखते हुए पहले मेरा प्रीवियस वीडियोस देखें, क्योंकि जो भी कमेंट्स आते हैं उससे मुझे यही पता चलता है कि वो मेरे पुराने वीडियोस को व्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो सवाल आता है उस सवाल के रिगार्डिंग मेरा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल्स पे। तो उससे लगता है कि वो मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हैं, सिर्फ रिसेंट वीडियोस को देखते हैं। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियोस को देखें। जो मेरे वीडियो सेक्शन में, जब मेरा आप चैनल पे जाएंगे तो मेरे वीडियो सेक्शन में आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे। इसको आप लोग विजिट कीजिए तो शायद आपके सारे सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। फिर भी मैं उन्हें कमेंट्स आता है तो मैं उनका जवाब कमेंट्स में जरूर देता हूँ, और जो भी ऐसा कमेंट्स होता है जो सबों के लिए बेनिफिशियल है उस कमेंट्स को मैं वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ ताकि सबों को बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो एक कमेंट्स है, और एक भाई ने बल्कि कई लोगों ने ये कमेंट्स किया था। तो मुझे अच्छा लगा कि सब भी जागरूक हैं और इस चीज़ को लेके सोचते भी हैं ईटीएफ्स को लेके। तो अच्छा लगता है कमेंट्स जब भी आता है आप लोगों का। तो कमेंट्स था चार्जेस को लेके कि सर ईटीएफ्स में क्या चार्जेस लगते हैं, आप इतना बताते हैं बाय सेल करो। कई लोग कहते हैं कि सर इतना बाय सेल करेंगे बहुत ज़्यादा चार्जेस लगेगा। ठीक है ना, बहुत का ये क्वेश्चन है कि सर इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो मेरा चार्जेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो तो दिक्कत आएगी। तो सर मुझे चार्जेस के बारे में बताइए। आप कहते हैं लिक्विड बीज खरीदने, एलटी गिल्ट बीज खरीदने, जो सवाल है बहुत सारे, वो मैं आपको समरी बता देता हूँ कि उसमें क्या चार्जेस लगते हैं, ईटीएफ्स में ट्रेड करने में क्या चार्जेस लगते हैं, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएंगे। तो ये बहुत सारे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन हैं सबों का चार्जेस के रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा कि चलो चार्जेस पे जब इतने सारे कमेंट्स हैं तो इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए ताकि सबों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चार्जेस पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और पॉइंट्स है उसमें जो मैं पहले चार्जेस के बारे में आपको समझा देता हूं, और उसके बाद मैं उस पॉइंट्स पे भी डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग पहले चार्जेस पे चलते हैं। सबों को लगता है कि सर ईटीएफ्स हम लोग बाय सेल इतना ज़्यादा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सर चार्जेस बहुत लगते हैं। देखिए, चार्जेस में जो भी लगते हैं, चाहे एसटीटी चार्जेस लगते हों, ठीक है, या ब्रोकरेज लगता हो, या ब्रोकरेज लगता हो, ठीक है, प्लस और भी है सेबी उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेज है, टर्नओवर चार्जेज हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं, और क्या जीएसटी है, बहुत बहुत तरह के चार्जेज हैं इसमें। ठीक है, वो मैं लिस्ट दिखा दूंगा। तो मेन चार्जेस जो होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट हम लोगों को लगता है, वो किस पे लगता है? वो एसटीटी पे लगता है। ठीक है ना, ये एसटीटी चार्जेस जो है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, इस पे सबसे ज़्यादा हम लोगों को एसटीटी जो पे करना पड़ता है, चाहे आप स्टॉक लें या कोई भी चीज़ लेनी थी, सबसे मेन चार्जेस एसटीटी ही है। ठीक है, सेकेंड में आपका क्या आता है? चलिए ब्रोकरेज। ठीक, ब्रोकरेज आ जाता है। बाकी तो जो आपका उसी पे डिपेंड करता है, बाकी चार्जेस मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो एसटीटी जो चार्जेस लगता है वो कितना परसेंट लगता है, किस चीज़ पे, ये जानना पहले ज़रूरी है। कि सर ईटीएफ्स पे भी मैं बताऊंगा, तो मैं चलिए हम आपको उसका चार्जेस का, जैसे कि मैं खुद जो अपना करता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो जीरोधा में है। ठीक है, आपका हो सकता है एंजल 1 में हो, किसी का स्टॉक्स में हो, किसी का 5 पैसा में हो। तो वो वहाँ पे क्या होगा, ये ब्रोकरेज जो है ये डिफर करेगा, ब्रोकरेज डिफर करेगा, क्योंकि हर एक डिस्काउंट ब्रोकर या जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका ब्रोकरेज आपका डिफर कर देगा। ठीक है, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, वो मैं नहीं कहूँगा, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज डिफर करेगा, और भी चार्जेस आप देखिएगा डिफर करेगा, बट मैं जो बताऊँगा अभी जीरोधा पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसी तरह आप अपने फर्म का देख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जीरोधा के साइट पे हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जीरोधा है, इनके साइट पे एक कैलकुलेटर है उनका। ठीक है ना, कि कितना चार्जेस देना पड़ता है। तो आप यहाँ कैलकुलेटर में देखेंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर थोड़ा कर देता हूँ।
तो आप यहाँ देखेंगे कैलकुलेटर में तो आपको क्या क्या दिखेगा। एक है इधर इक्विटी सेक्शन में मैं हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। इक्विटी में इंट्राडे इक्विटी है, डिलीवरी इक्विटी है, एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ठीक है। हमें क्या देखना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग करते हैं। तो स्विंग मतलब ज़्यादातर तो हम लोग या तो BTST कोई करता है, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। कोई BTST करता है, या स्विंग में ज़्यादातर डिलीवरी में ही करते हैं लोग, ठीक है। इंट्राडे प्रीफर नहीं करते हैं। तो मैं आज सिर्फ इस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, डिलीवरी इक्विटी पे। तो सपोज दैट आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए ये जो आपका चार्जेस दिख रहा है, ये है इक्विटी स्टॉक्स के लिए, ये स्टॉक्स का चार्जेस है। मैं पहले क्लियर कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी स्टॉक्स का चार्जेस, क्योंकि ETF का जो चार्जेस कैलकुलेशन होता है कैलकुलेटर, वो अवेलेबल नहीं है। हो सकता है किसी ब्रोकरेज हाउस का होगा, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जीरोधा पे उसका अवेलेबल नहीं है। तो ये स्टॉक्स का है, ठीक है। तो मैं स्टॉक्स पे बताऊंगा और उससे ETF में क्या डिफर करेगा वो भी मैं क्लेरिफाई कर दूंगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर आएगा, बाकी हर चीज सेम रहेगा। देखिए, मान लेते हैं कि कोई ETF मैंने, आप देखिएगा मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लेता हूं कोई ETF 50 रुपए का मैंने खरीदा, 51 पे मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, 1000 क्वांटिटी है यहाँ, ठीक है। तो टोटल टर्नओवर जो हो जाता है कितना मेरा हो गया, 1,01,000 रुपए का, ठीक है। आप समझिएगा, 50 रुपए का कोई ETF था, 51 रुपए में मैंने सेल किया, 1000 क्वांटिटी था मेरे पास, ये टोटल टर्नओवर हो गया, ठीक है। इस पे STT देखिए, डिलीवरी में जीरोधा में क्या होता है, ब्रोकरेज जीरो लगता है, ठीक है, पहली बात, ब्रोकरेज जीरो होता है। बाकी अगर आप डिलीवरी अगर आप इंट्राडे करते हैं तो वहां 40 रुपीज लगता है, 20 रुपीज बाय साइड, 20 रुपीज सेल साइड पे लगता है, ठीक है। 40 रुपीज है, इधर भी देखिएगा 40 रहा है। लेकिन डिलीवरी में क्या होता है कि उसका चार्जेस जीरो रहता है। तो पहले तो आपको यहाँ बेनिफिट हो गया ब्रोकरेज में, चलिए डिलीवरी में मेरा ये पैसा बच गया, ठीक। अब आते हैं STT पे, आप देखेंगे जो टोटल अब देखिए मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1000 का टोटल प्रॉफिट, यहाँ कितना हो रहा था, 1000 का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे जो यहाँ बॉटम में दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूं आपको। नेट प्रॉफिट जो आप देख रहे हैं यहाँ कितना दिखा रहा है, लगभग 887 रुपये 22 पैसा, यहाँ देखिए ये दिखा रहा है, क्योंकि सारे ब्रोकरेज कट गए। तो मेरा कितना रुपया कट गया, टोटल 1000 में से 13 रुपये कट गए, इतना मुझे प्रॉफिट मिला। ये कब मिलता, जब मैं स्टॉक्स में डिलीवरी ट्रेड करता, जब मैं स्टॉक्स में डिलीवरी ट्रेड करता। मैं किस में कर रहा हूँ, ETFs में कर रहा हूँ, ठीक है। ETFs में क्या होता है अंतर, कि ये जो मेन देखिए सबसे मेन चार्जेस क्या है, ये है सबसे हैवी चार्जेस है STT, 101 रुपये। इसी पे ये सारे चार्जेस डिपेंड करते हैं, परसेंटेज उसी पे लगता है, मेन तो STT ही है। अब देखिए कितना फर्क आएगा, चलिए अब आप देखिए इसको पढ़िए, ठीक है ना। इसमें है द STT ऑन अदर ETFs इज एज फॉलोड एज। अदर ETFs मतलब सबसे पहले समझिए कि किस ETF पे STT चार्जेस नहीं लगता। बहुत सारे ETF जिस पे STT लगता ही नहीं है। मैं ये सारे क्लैरिफाई कर देता हूं आज, क्योंकि बहुत का क्वेश्चन था सर लिक्विड में क्या लगता है, बॉन्ड में क्या लगता है, इन सब पे भी बताइए। तो मैं आज सारे क्वेश्चन चार्जेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन सबको आज मैं डिस्पोज करूंगा, जितने कंफ्यूजन है मैं सारे डिस्पोज करूंगा। क्योंकि आज मैंने सोचा था, आज संडे है, मैं कहीं घूमने नहीं गया। आज मैंने सोचा कि जितने भाई लोगों का सवाल है उसको आज मैं सॉर्ट आउट करके उस पर जितना हो डिटेल्स इंक्वायरी करके बता के ही आज छोड़ना है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन STT डज नॉट अप्लाई गोल्ड ETF, लिक्विड एंड गिल्ट ETF। समझ गए आप। गोल्ड बीज जो है आपका, उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो STT जीरो लगेगा, लिक्विड बीज जीरो लगेगा। आपको मैंने LT गिल्ट बीज बताया है एक बॉन्ड का, जीरो STT चार्जेस लगेंगे, यानी कि इस पे भी जीरो, गोल्ड पे जीरो, लिक्विड पे जीरो, गिल्ट ETF पे भी जीरो, गिल्ट बीज LT गिल्ट बीज जो है, ठीक है ना। ठीक है, समझ गए आप।
तो एक क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया आपका। दूसरा क्या है कि सर अब हमको बताइए कि जो चार्जेस हैं ETF पे, उस पे STT कितना लगेगा। देखिए आप यहां देखेंगे कि 0.001% पर 1 लाख ऑन द सेल साइड फॉर डिलीवरी एंड BTST ट्रेड्स। ठीक है, जब आप डिलीवरी में ट्रेड करते हैं या BTST करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो करते हैं, तो उस पे पर 1 लाख पे 0.001% का STT लगता है। कितना कम है, और वो भी कहां, ओनली सेल साइड। ठीक है, डिलीवरी में आपको जब भी लगेगा STT ओनली सेल साइड लगता है, लेकिन जब आप इंट्राडे करते हैं तो आपको बाय एंड सेल साइड बोथ साइड आपको STT देना पड़ता है। आप इसको देख सकते हैं, यहां पढ़िए, यहां पे देखिए क्या है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूं। आप देखेंगे यहां पे जो इक्विटी डिलीवरी है, इसमें जो STT लगता है, ठीक है, ये सॉरी मैं इक्विटी इंट्राडे की मैं बात करता हूं। अगर मैं स्टॉक, कंफ्यूजन शायद थोड़ा हो रहा है यहां पे मुझे बोलने में, मैं फिर से एक बार क्लेरिफाई कर देता हूं कि 0.001% हमें लगता है ओनली सेल साइड ETF में STT। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि इतना ही हमें देना पड़ता है STT ETF में, सेल साइड में, बाय साइड में नहीं देना पड़ता है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे भी। ठीक है, और अगर आप यही स्टॉक में होते, तो मुझे कितना देना पड़ता, 0.1%। वहां कितना था, 0.001%, यहां है 0.1% ऑन बाय एंड सेल साइड। ये स्टॉक्स पे लागू होता है। अगर आप स्टॉक में कोई डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, अगर कोई स्टॉक में डिलीवरी पोजीशन लेता है, स्टॉक में आज खरीदा या 2 दिन बाद बेचा, तो उसमें जो मुझे लगेगा STT वो लगेगा 0.1% बोथ साइड, बाय ऑन सेल साइड। यानी कि जो आपने ये कैलकुलेटर देखा था, इसमें जो STT कैलकुलेट हुआ, ये किस पे कैलकुलेट हुआ, बाय एंड सेल साइड पे। कैसे, देखिए इसने जो STT कैलकुलेट किया 0.1% का, ये इस पे कैलकुलेट किया, किस पे, टोटल टर्नओवर पे। टर्नओवर मतलब बाय में मुझे 50,000 रुपए खर्च हुआ, 51,000 मेरा सेल में हुआ, टोटल टर्नओवर हो गया 1,01,000 का। 1,01,000 पे उसने 0.1% लिया, यानी कि बाय एंड सेल साइड दोनों पे उसने STT कैलकुलेट किया। ये डिलीवरी पोजीशंस है किसका, स्टॉक का। लेकिन ETF में क्या होता है, ETF में यही चीज बदल जाता है। कैसे, देखिए ETF में ओनली सेल साइड डिलीवरी देना है आपको, वो भी कितना, वहां 0.1 था, यहाँ 0.001% है, यानी कि 1,000 कम हो जाता है, 1,000 गुना कम हो जाता है इससे STT। चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सपोज यहां पे STT कितना लग रहा था, 101। ठीक है, ओनली सेल साइड पे हमें देना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें STT देना कितना होगा। सेल साइड मेरा कितना हो जाता है, 51,000 हुआ ना सेल साइड, बाय साइड था 50,000, तो 51,000 हो गया यहाँ पे सेल साइड। ठीक है ना, इसका गुना करके क्या करें, 0.001% है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें, ठीक है, तो लगभग मुझे लगता है कि 0.51, मतलब कि बहुत ही, अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुश्किल से मुझे लगता है 0.51 ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हाँ 51 पैसे के आसपास, ये 0.51 यही आएगा आपको, यानी कि 50 पैसे के आसपास आपको मात्र STT देना पड़ा, मात्र 50 पैसे। समझ गए आप, या इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, ये जो आपका मैंने क्या कहा, सेल साइड पे ओनली देना है, तो सेल साइड इसका कितना होता है, 51,000 रुपए। 51,000 पे मैंने 0.001% निकाला। ठीक है, तो 0.001% कितना होगा, 5 जीरो इधर आ जाएंगे, तो इसमें कितना होगा, 0.51। यही अमाउंट निकल के आता है, यही मुझे देना पड़ेगा सेल साइड पे। आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.001% ऑन द सेल साइड फॉर डिलीवरी एंड BTST ट्रेड। समझ गए, क्लियर हो गया। यानी कि बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है। बाकी और एक जो ये चार्ज है, ये तो आपको देने ही होंगे,
बाकी जो नीचे का अदर चार्जेस है तो वो तो उसी पे कैलकुलेट होता है, तो वो ज़्यादा नहीं, नॉमिनल सा चार्ज होता है, कुछ कोई खास चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब आप समझ गए होंगे कि कितना इस पे चार्जेस लगेगा। लिक्विड बीज में कोई चार्जेस नहीं लगेगा, गोल्ड ETF पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बॉन्ड पे भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो इन सारे ETFs पे चार्जेस नहीं लगेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस सिर्फ इसमें लगेगा और इसका भी परसेंटेज अलग होगा। चलिए हम लोग एक चीज और देखते हैं। अब एक और मैं इस पे चार्जेस बताता हूँ। अब इधर मुझे लगता है कि सबको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्या चार्जेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब एक दिक्कत ये है ETF में, दिक्कत नहीं है, मैं एक और चार्जेस लगता है अलग से मैं बता रहा हूँ। वो क्या है वो सभी लोग भूल गए होंगे, ये किसी के क्वेरी में था नहीं, लेकिन मैं जान रहा हूँ जब मैं चार्जेस का चैप्टर पूरा बता रहा हूँ तो उसमें वो भी बातें आनी चाहिए। क्या, चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोग क्या भूल रहे हैं। ये मान लीजिए एक CPSE ETF है, क्या चार्जेस लगते हैं आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग बोलिए, या नहीं तो आप लोग को याद मुझे लगता है होगा या किन्हीं को, क्योंकि क्वेरी में ऐसा चीज पूछा नहीं गया था। तो चलिए मैं बताता हूँ, ये एक्सपेंस रेशियो, ठीक है ना। एक्सपेंस रेशियो हमें बाय साइड पे देना पड़ता है, ठीक है ना। ये एक चार्जेज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये स्टॉक में नहीं होता है, ये ETF में होता है एक्सपेंस रेशियो। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है ना, सेम उसी तरह इसमें भी है। ये कैसे पेड होता है ये भी मैं बता देता हूँ आज। ठीक है, सारा चार्जेस का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ये बाय साइड में देना पड़ता है, ठीक है। और ये कैलकुलेट होता है कैसे, एनुअली कैलकुलेट होता है, यानी कि 0.07% जो है, ये 0.07% अगर यहाँ एक्सपेंस रेशियो कह रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्सपेंस रेशियो हमें पे करना है एनुअली बेसिस पे। ठीक है ना, मान लेते हैं किसी को 100 रुपए का बाई करता है, तो इस पे मुझे कैलकुलेट करना नहीं है इसे। 100 रुपए पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो अगर मैं एक ही महीना के लिए कैलकुलेट किया या एक ही महीने के लिए मैंने रखा, तो ये तो पूरे एक, मुझे 100 रुपया अगर मैं एक साल के लिए रखता हूं तो मुझे कितना चार्जेस एक्सपेंस रेशियो देना होगा, 0.07%। ठीक है, यानी कि मुझे देना होगा 0.01, इतना रुपए देना होगा मुझे एक्सपेंस रेशियो। ये एनुअली है, ये एनुअली चार्जेस है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मंथ ही रख के सेल कर देता है, 1 महीना 2 महीना ऐसे कुछ रखता है, तो उस हिसाब से अपना वो कैलकुलेट करके कटता है। ठीक है, तो ये एक मैं बता देता हूँ एग्जांपल फॉर ये एक्सपेंस रेशियो, एक और चार्जेस होता है जो इस पे अलग से लगता है। ठीक है, अब बाकी जो चार्जेस है वो मैंने बता दिया आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि इसमें STT कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ ये स्टॉक का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये मैंने बता दिया किस पे STT 0 होता है, गोल्ड लिक्विड गिल्ट ETF पे 0 होता है। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, और ETF में हमेशा ओनली सेल साइड में STT लगता है, बाय साइड में नहीं लगता है। लेकिन ये जब आप स्टॉक में जाते हैं तो बाय एंड सेल साइड दोनों देना पड़ता है। और आप देख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन है कि सर एक्सपेंस रेशियो जो आपने बताया ईयरली लगता है, तो वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, एन एक्सपेंस रेशियो, आप यहाँ कंफ्यूजन हो तो वो भी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर वो कैसे लगता है, मैं उसका भी अभी एग्जाम्पल देता हूँ। इससे पहले आप क्वेरी करेंगे, मैं पहले ही बताता हूँ। एन एक्सपेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग ए फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय इट्स नेट एसेट्स। सो इफ यू हैव, सपोज दिस, मान लेते हैं कि वो एक इतने अमाउंट का इन्वेस्टेड करता है, ठीक है, $5000 था, इन्वेस्टेड इन एन ETF विथ एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.40%, यू विल पे द फंड $2 एनुअली। ठीक है, ये एनुअली की बात इसलिए आया कि ये साल में पे करना पड़ता है। जो एक्सपेंस रेशियो आपका शो करता है ये 0.40%, वो बाय साइड पे जो देना है वो एनुअली कैलकुलेट करके देना है। ठीक है ना, अगर कोई 1 महीना 2 महीना रखता है तो उस हिसाब से अपना उसका परसेंटेज बन जाएगा वो। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो को भी मैंने इसमें समझा दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता किसी चार्जेस को लेके किन्हीं को कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिर से क्वेरी कीजिए। ऐसा नहीं कि सर एक बार बता दिए दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप 10 बार पूछेंगे, मैं उसी लिए यहाँ खड़ा हूं, मैं आपको 10 बार बताने तैयार हूं। जब तक आप नहीं समझेंगे मैं तब तक बताऊं, चाहे जैसा भी क्वेरी हो। मेरा काम है क्वेरी का जवाब देना, आपका काम है पूछना, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं सारे चीजों को सीखने के लिए। मेरा काम है सिखाना। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप पूछिए, मैं जवाब देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आए, ठीक है, तो मेरे चैनल, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
जो भी क्वेरी हो बेझिझक कमेंट्स में कीजिए, मैं कमेंट्स में जवाब दूंगा। हो सकता है मुझे कमेंट्स में जवाब देने में शायद टाइम लग जाता होगा, ठीक है, लेकिन मैं लगभग सारे कमेंट्स को अटेंड करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि जो भी कमेंट्स ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं सबों के लिए उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो कमेंट्स में ही मैं जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और जितना हो सके जो भी जुड़ना चाहते हैं उनको मेरे चैनल्स का लिंक शेयर कीजिए, वो भी जुड़ेंगे मेरे चैनल से और ETF की जो भी जानकारी होगी उन्हें भी प्राप्त होगी। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, जरूर बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोज अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद।